ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे चैनल भक्ति की मूर्ति में स्वागत है। आज मैं अहोई अष्टमी व्रत कथा लेकर आई हूँ। पौराणिक समय की बात है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। साहूकार की पत्नी दीपावली से पहले घर को लीपने के लिए मिट्टी लेने गई, क्योंकि पहले मकान कच्चे हुआ करते थे। जब वह खदान से मिट्टी खोदने लगी, वहां पर एक सेह की मांद थी। मिट्टी खोदते हुए कुदाली सेह के बच्चे को लग गई, जिससे सेह का बच्चा उसी समय मर गया। यह हत्या हुई देखकर उसको बहुत ही दुख हुआ। वह पश्चाताप करती हुई घर गई। कुछ दिन के बाद ही उसका एक बच्चा मर गया, फिर दूसरा, तीसरा, इसी प्रकार से 1 वर्ष में उसके 7 बच्चे मर गए। इस बात से वह बहुत दुखी रहने लगी। जब वह परेशान हो गई तो उसने अपनी पड़ोसन को यह बात रो रो कर बताई कि मैं एक बार मिट्टी लेने खदान पर गई थी। उसी समय मेरी कुदाली एक सेह के बच्चे को लग गई और वह मर गया। तभी से 1 साल के अंदर अंदर मेरे 7 लड़के मर गए। यह पाप मैंने जानबूझकर नहीं किया था। यह सुनकर उन स्त्रियों ने उससे कहा कि तुमने यह बात बताकर जो पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप नष्ट हो गया है। अब तुम उसी अष्टमी को माँ भगवती की शरण लेकर उन सेह और उसके बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा करो और माँ से क्षमा याचना करो। भगवान की कृपा से तुम्हारे समस्त पाप धुल जाएंगे और तुम्हें पहले की तरह ही पुत्र की प्राप्ति होगी। उनकी बात सुनकर उस साहूकार की पत्नी ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया तथा वह हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर उसे भगवान की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। दूसरी कथा पुराने समय की बात है। झांसी के समीप दतिया नगर में चंद्रभान साहूकार रहता था। उसकी पत्नी चंद्रिका सर्वगुण संपन्न, सती, साध्वी, शीलवंत, चरित्रवान और बुद्धिमान थी। उसके कई लड़के व लड़कियां थी, किंतु उसके सभी बच्चे बाल अवस्था में ही मर जाते थे। उन्हें इसका बहुत दुख होता था। वे पति पत्नी सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद हमारी धन संपत्ति का अधिकारी कौन होगा। एक दिन उन्होंने धन संपत्ति को त्याग कर वन में जाने का निश्चय किया। वे सब कुछ छोड़कर वन में के लिए निकल पड़े। जब चलते चलते थक जाते थे तो वे विश्राम कर लेते थे और फिर चल पड़ते थे। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों बद्री का आश्रम के समीप शीतल कुंड पर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया और निराहार अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय किया। इसी तरह बिन आहार और जलपान के जब 7 दिन व्यतीत हो गए, तब 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्मों के पापों का फल भोगना पड़ा है। सो आकाशवाणी सुनकर दोनों ने अपने प्राण त्यागने का निश्चय खत्म कर दिया। अब तुम अपनी स्त्री से अहो आठे, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आए, उसी आठे को अहोई माता का व्रत और पूजन कराओ। तब अहोई नामक देवी प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देगी। तब तुम उससे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांग लेना और व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात इस आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की स्त्री उस चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा और स्वच्छ भावना से अहोई आठे का व्रत किया और स्त्री ने राधा कुंड में स्नान किया। जब वे दोनों स्नान करके वापस लौटे तो उन पर प्रसन्न होकर अहोई माता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब उस साहूकार दंपति ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए आप बच्चों की दीर्घायु होने का वरदान देने की कृपा कीजिए। अहोई माता ने उन दोनों की मनोवृत्ति को जानकर उन्हें मुंह मांगा वरदान दे दिया। यह कहकर अहोई माता वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद साहूकार साहूकारनी लौटकर अपने घर आ गए और अहोई माता की कृपा से कुछ ही दिनों बाद पुत्रवान हो गए और गुणवान बुद्धिमान पुत्र पाकर आनंद से रहने लगे। अहोई माता की कृपा से इस लोक में सुख भोग कर बैकुंठ को चले गए। तीसरी कथा प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 लड़के और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक मास की
बड़ी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद को साथ में लेकर जंगल में खदान से मिट्टी लेने को गई। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं स्याऊ माता की मांद थी। मिट्टी खोदते समय सिंह का बच्चा मर गया। स्याऊ माता ने कहा कि तूने मेरा बच्चा मारकर मुझे निपुत्री कर दिया है, इसलिए मैं तेरी कोख बांधूंगी। तभी वो नंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले में अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं अपनी नंद का कहना नहीं मानूंगी तो कहीं सासू जी मुझसे नाराज न हो जाए। इस विचार से उसने अपनी नंद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। इससे जब इसके लड़का हुआ तो 7वें दिन मर गया। इसी प्रकार उसके 7 लड़के हुए और सातों मर गए। तब एक दिन उसने किसी ज्योतिषी को पूछा कि महाराज ये क्या बात है, मेरे जो संतान होती है वह 7वें दिन मर जाती है, सो इसका क्या कारण है। तब ज्योतिषी ने कहा कि देवी तुम सुरही गाय की पूजा किया करो, क्योंकि सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली हैं। वो तेरी कोख छोड़े तभी तो तुम्हारा बच्चा जी सकता है। इसके बाद वह नित्य प्रति प्रातःकाल उठ करके चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई करके अनेक प्रकार से उसकी सेवा और खिदमत करने लगी। गौ माता यह देखकर कि साहूकार के बेटे की बहू नित्य प्रति मेरी बहुत सेवा करती है, गौ माता उससे बोली कि तू मेरी बहुत सेवा करती है, इसलिए मेरी आत्मा तुझसे बहुत प्रसन्न है, इसलिए मांग मुझसे क्या मांगती है। साहूकार के बेटे की बहू बोली कि हे स्याऊ माता तुम्हारी भाईली हैं और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो आप कृपा करके अपनी भाईली से मेरी कोख खुलवा दो। उस दुखियारी की ये बातें सुनकर गोमाता बोली अच्छा। एक दिन गोमाता उसे अपने साथ लेकर 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास चल दी। मार्ग में बहुत कड़ी धूप पड़ रही थी तो वे एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। थोड़ी देर में वहां एक सांप आया और उसी वृक्ष पर गरुड़ पंखनी ने बच्चे दे रखे थे। उस सांप ने उन बच्चों को डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने उस सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंचे मारने लगी। तब वह बहू बोली कि मैंने ही तो तेरे बच्चों की सांप से रक्षा की है, तू ही मेरी दुश्मन हो गई। साहूकार की बहू की बात सुनकर गरुड़ प्रसन्न होकर बोली तूने मेरे बच्चे बचाए हैं, इसलिए मांग क्या मांगती है। वह बोली कि हमें 7 समुंदर के पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर लंबी उड़ान भरकर उन्हें 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता अपनी भाईली गोमाता को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और बोली कि भाईली आज तो बहुत दिनों में मिली है। फिर बोली कि बहन मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही गाय बोली कि मेरे साथ आज मेरी भक्तनी आई है, ये सब तेरी जुएं निकाल देगी। आज्ञा पाते ही साहूकारनी ने स्याऊ माता की चुन चुनकर सब जुएं निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तूने आज मुझे बहुत आराम दिया है, इसलिए मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, सो आज चाहे जो मांग ले मैं तुझे दूंगी। तो साहूकारनी बोली कि वचन दो तो मांगू। स्याऊ माता बोली अच्छा वचन दिया और कहा कि यदि मैं अपने वचन से फिरूंगी तो धोबी कुंड में कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी पड़ी है, वो कृपा करके खोल दो। उसकी यह बात सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख कभी नहीं खोलती, परंतु अब तो खोलनी ही पड़ेगी। जा तेरे घर तुझे 7 लड़के और उन 7 की बहुएं मिल जाएंगी। तू घर जाकर मेरे 7 उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई कर देना। यह सुनकर जब वह घर लौटकर पहुंची तो वहां 7 बेटे और 7 बहुओं को देखकर बहुत खुश हुई। तभी से उसने 7 अहोई बनाई और 7 उजमन किए तथा 7 ही कढ़ाई करी। दीपावली के दिन उसकी जिठानियां कहने लगी कि जल्दी जल्दी अपनी चौका पूजा कर लो, अन्यथा छोटी बहू बच्चों की याद करके रोने धोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि चाची के घर जाकर देख के आओ कि आज वो अभी तक क्यों नहीं रोई। बच्चों ने आकर कहा कि चाची अहोई बना रही है और वो तो खूब उजमन कर रही है। यह सुनते ही उसकी जिठानियां दौड़कर उसके घर गई और जाकर कहा कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़वाई है। वह बोली कि तुमने तो अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया था, मैंने अपनी छोटी ननद का ख्याल करके अपनी कोख बंधवा ली थी। अब स्याऊ माता ने मुझ पर कृपा करके मेरी कोख खोल दी। जिस प्रकार मेरी कोख खोली उसी प्रकार
संसार की सभी नारियों की कोख खोल देना। यह कहानी है स्याऊ माता की। इसे सुनाने वाली तथा हुंकारा भरने वालियों ने सब परिवार की नारियों की कोख खोल देना। यही हम सब की तुमसे विनती है।